हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का सेशन काफ़ी वोलेटाइल रहा। मॉर्निंग में हमने देखा कि मार्केट लगभग साइडवेज ही था, मतलब निफ्टी और निफ्टी बैंक में आज सारा दिन लड़ाई चल रही थी। निफ्टी वॉज कम्प्लीटली बुलिश और निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। सो ओवर द डे वी डिसाइडेड टू वेट एंड वॉच। और फिर लगभग 11:55 के आसपास हमने भी निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया, जब एकदम बॉटम में निफ्टी बैंक था। सो एज़ पर डाटा एनालिसिस ये चीज़ समझ में आ गई कि डाउनसाइड रिस्क एकदम लिमिटेड है, तो हमने एंट्री की। एंट्री वाज वेरी परफेक्ट, बट मार्केट ने सारा का सारा दिन रेंज बाउंड, मतलब हमारी एंट्री अगर लेट्स से यहाँ पर हुई है 12 बजे के आसपास, तो मार्केट ने कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन किया। पूरा का पूरा समय ये कंसोलिडेशन किया। उसके बाद में ये कैंडल में जो हमारे टारगेट्स थे लगभग हम क्लोज़ आ चुके थे। और क्लोज़ आते ही जैसे कि हम एग्ज़िट करने की तैयारी में है, मार्केट ने सेकेंड कैंडल में डीप ले लिया। यहाँ कहीं मार्केट आया और उसके बाद फिर वी होल्डेड द पोजीशन बिकॉज वी न्यू कि आज एक्सपायरी है, तो बड़ा मूव तो होगा ही। और एग्ज़िट करवाने के लिए मार्केट को टाइम बिंग के लिए नीचे लेके आए हुए हैं, तो बाउंस बैक होगा। वी वर वेरी मच कन्फर्म्ड अबाउट दैट। तो वी होल्डेड द पोजीशन, बट वी could not hold it for our final target because इतना ज़्यादा डीप होने के बाद जब फिर मार्केट यहाँ कहीं पे आया, तो हमने यहाँ एग्ज़िट कर लिया पोजीशंस को छोटे से प्रॉफिट में। बिकॉज वोलेटिलिटी है, तो सोच समझ के ट्रेड करना होता है और समझना होता है। अब मार्केट यहाँ से क्या लग रहा है, बिकॉज व्यू वॉज बुलिश, तो बुलिश व्यू होने की वजह से हमने कोई भी बेरिश ट्रेड अटेम्प्ट नहीं किया मार्केट में, बिकॉज निफ्टी कंटिन्यूसली बुलिश ही थी। तो कभी भी मार्केट में, मतलब निफ्टी बैंक में रिवर्सल आने के चांसेस थे। दैट इज़ वाई वी वर वेटिंग एंड वी ट्रेडेड इन बुलिश ट्रेंड। सो इट वाज नॉट सक्सेसफुल डे कम्प्लीटली, बट स्टिल वी मेड सम प्रॉफिट्स और ठीक ठाक क्लोजिंग हुई, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब निफ्टी कल क्या लग रहा है, इफ़ यू सी निफ्टी कि हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके थे कि निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है वो 600 के आसपास हेवी कॉल राइटिंग्स थी। अगर हम लोग ऑप्शन चेन अगर देखें, तो आप यहाँ देखिए PCR 1.16, दैट इज़ शोइंग कि निफ्टी इज़ कम्प्लीटली एक्सट्रीम बुलिश। और अगर 22,600 के पास देखें, तो अब पुट राइटिंग कॉल राइटिंग को क्रॉस कर चुका है। यू कैन सी द फिगर 52.77 लाख पुट राइटिंग एंड 50.99 लाख कॉल राइटिंग, जबकि ये फिगर कुछ और हुआ करता था। 85 लाख के आसपास कॉल राइटिंग थी और बिलो 50 लाख के नीचे पुट राइटिंग थी। बट अभी सिनारियो चेंज हो गया, तो निफ्टी सक्सेसफुली 600 के आसपास या उसके ऊपर क्लोजिंग होने में सक्सेसफुल रही है। अब आगे की रणनीति ये है कि अब मार्केट कल क्या हो सकता है, मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाए यहाँ कहीं, और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत नीचे, मतलब रिट्रेस्ट होके यहाँ कहीं 600 के आसपास आ करके फिर से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर सकती है। तो नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है 22,696, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। हमें देखना है कि यहाँ क्या प्राइस एक्शन होता है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स आता है, तो रिवर्स आने के बाद जहाँ कहीं भी बॉटम बना के फिर से अपसाइड जाती है, तो हमें ट्रेड करना है बुलिश ही। ये एक सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो ये है कि अगर मार्केट 600 के नीचे ओपन होता है, तो 600 के नीचे ओपन होने के बाद ये जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था 22,558, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट अपसाइड जाए, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग कि मार्केट में इमीडिएटली कोई फॉल एक्सपेक्ट करूँ। तो या तो गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके फिर से मार्केट को ऊपर जाना है,
या फिर मार्केट नीचे ओपन होने के बाद यहाँ कहीं आके थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट को ऊपर ही जाना है। सो वी आर हैविंग बुलिश व्यू टुमारो। और जैसे कि सपोर्ट आप देख रहे हो तो ये 22,526 के आसपास मार्केट ने बहुत ही बड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो हम लोग इसी को सपोर्ट कंसिडर करके चलेंगे 22,526। ओके, तो ये हो गया। हाँ, अगर यहाँ से ब्रेक होता है 500 का लेवल और सस्टेन करता है तो फिर मार्केट का सीन चेंज हो सकता है, बेरिश मोड में जा सकता है, बट चांसेस नहीं है कि मार्केट नीचे आए। अब निफ्टी बैंक का जो क्लोजिंग है वो हम लोग स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, बट ये जो दो कैंडल्स है, ये दो कैंडल्स सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की नहीं है, इसमें बाइंग भी हुई है ऐसा नज़र आ रहा है, बिकॉज रैली वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग और 47,900 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग थी और पोस्ट क्लोजिंग 800 के आसपास हुई है। तो निफ्टी बैंक अगर ये लेवल के ऊपर ओपन होता है 48,000 के आसपास, तो निफ्टी बैंक जो रेसिस्टेंस फेस करेगा वो ये होगा 48,300। और अगर सपोर्ट कंसीडर करें तो सपोर्ट 47,400 नहीं है, सपोर्ट एक्चुअली 47,500 लेवल ये सपोर्ट का काम करेगा। जब तक निफ्टी बैंक 47,500 के ऊपर है तब तक निफ्टी बैंक में बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और ये रेसिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो फिर मार्केट में सेकेंड लेवल जो आने वाला है दैट इज़ 48,664 और उसके बाद जो हमने कल भी कहा था 49,000 प्लस के लेवल्स हमें आते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी बैंक में गैप अप ओपनिंग है, तो क्या प्राइस एक्शन होता है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है और फिर अपसाइड जाता है तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन जा सकते हैं, या फिर अगर नीचे ओपन होता है 500-600 के आसपास तो यहाँ कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड अगर मार्केट करता है कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। और एग्जिट हमें 48,300 का ही रखना चाहिए। 48,300 ब्रेकअप होने के बाद फिर क्या प्राइस एक्शन होता है उस हिसाब से फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोग 48,664 का देखेंगे। अब FII DI ने क्या किया, तो इफ़ यू सी FII 16,061 वर्थ ऑफ करोड़ स्टॉक्स बाय किया है, 16,747 वर्थ ऑफ करोड़ स्टॉक सेल किया हुआ है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो -686 वर्थ ऑफ करोड़ स्टॉक का निगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट बुक किया हुआ है। और DIs ने 961.91 करोड़ का बाय किया हुआ है। तो FII की ओर से पिछले कुछ दिनों में सेलिंग थोड़ी कम होते हुए नज़र आ रही है, तो इट इज़ गुड फॉर मार्केट, बट स्टिल FII स्टिल इज़ नॉट बुलिश, बट दे आर मैनेजिंग द पोजीशंस और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अपसाइड हमें FII की एंट्री में भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन नज़र आए, राइट। एंड इफ़ यू सी ग्लोबल मार्केट, तो US मार्केट इज़ फ्लैट टू नेगेटिव, बट एज वी आर एक्सपेक्टिंग वी मे सी सम अपसाइड टुनाइट। हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड हो, या फिर मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी हो सकती है। बहुत बड़ा फॉल तो US मार्केट में एट प्रेजेंट नज़र आता नहीं है। तो दिस इज़ द ओवरऑल सिनारियो। आपका कहना क्या है? एंड इफ़ यू सी द एडवांस डिक्लाइन रेशो, तो लार्ज कैप स्टॉक में आउट ऑफ 50 30 शेयर्स वर इन बुलिश ट्रेंड एंड 20 वर इनटू बेरिश ट्रेंड। तो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड बाइंग तो चल रही थी, ये तो इसमें नज़र आ रहा है। इफ़ यू सी मिड कैप, वहाँ सेलिंग भले ही ज़्यादा है बट बाइंग इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। सब में आपको ये देखने को मिलेगा। निफ्टी 200 में भी 101 स्टॉक्स बाय पे है और 50% स्टॉक सेल पे है। तो मार्केट इज़ ऑन 50-50 लेवल। तो मार्केट ऐसे सिचुएशन में, जब मार्केट में सिचुएशन 50-50 है, तो हमें एक रेंज में बॉटम में बाय करना है और टॉप पे सेल करना है। बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं होना है। एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, तो ही हमें कुछ अच्छा काम करने को मिल सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो and you can share with your friends, subscribe the channel, and if you like the video